समंदर की सतह पर इंडियन नेवी का शौर्य हैरान हो गया चीन की खड़े हो गए रोंगटे, खुद की नेवी को देख रोया चीन। भारतीय नौसेना को मिला हिंद महासागर के किंग का ताज। लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक इंडियन नेवी का राज। दोस्तों, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और जरा पता करिए कि जब गलवान घाटी दर्रे में हजारों चीनी सैनिक कुछ सैकड़ों भारतीय सैनिकों को पीछे धकेल पाने में नाकाम साबित हो गए, वो भी तब जब भारतीय सैनिक निहत्थे थे, कोई हथियार नहीं था और चीनी सैनिकों के हाथों में कंटीले रॉड थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन की चालाकी की चरम सीमा तो उस वक्त पार कर गई जब यह पता लगा कि इसी गलवान घाटी में चीन की तरफ से कुछ सैकड़ों सैनिक और छुपे थे जिनके हाथों में लेजर हथियार थे। खुलासा हुआ था कि भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे वो चीन के उन्हीं लेजर हथियारों की वजह से हुए थे। कहा जाता है कि लेजर हथियारों की वजह से कई भारतीय सैनिक अंधे हो गए और वो नीचे बह रहे ठंडे पानी गिर गए और उनकी मौत हो गई। रेफरेंस के लिए आप ये खबर देख सकते हैं। सीमा पर चीन का लेजर हथियारों का यूज करना, उनकी टेस्टिंग करना आम बात है। हालांकि भारत भी ऐसी ही करता तो चीन के सैकड़ों सैनिक मौत के घाट उतार दिए जाते। वास्तव में यह घटना चीन के लिए एक सबक थी कि भारतीय सैनिक बिना हथियारों के अगर चीनी सैनिकों को रोक सकते हैं हथियारों के साथ, वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी सेना ने गलवान के बाद पेगोंग झील के पास भी घुसपैठ के लिए ट्राई किया, लेकिन यहां पर भी चीन का कर्नल पीठ दिखाकर भाग छूटा, जिसके बाद उसका जिनपिंग सरकार ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। उसके बाद चीन ने तवांग में घुसने की कोशिश की, जहां पर कुछ भारतीय सैनिकों ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को बुरी तरह से पीटा। तीन बार बुरी तरह से हार जाने के बाद चीन भन्नाया हुआ घूमता रहा और उसने चौथी बार समंदर के रास्ते भारत में इंटर होने का प्लान बनाया। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और अब मालदीव, तीनों जगहों से भारत में घुसपैठ करने की सोची। लेकिन चीन को शायद यह पता नहीं था कि भारत की नौसेना की ताकत कितनी गुना ज्यादा बढ़ गई है। भारत ने जितनी ताकत भारतीय नौसेना की बता रखी है, जितनी नौसेना के हथियारों रेंज बता रखी है, जितनी इंडियन नेवी के युद्धपोतों की मारक क्षमता बता रखी है, वास्तव में ये उससे कई गुना ज्यादा ताकत वाले निकले। खुद की नेवी को विश्व की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी नौसेना बताने वाले चीन की सांसें अब रुकी हुई है। इसका कारण क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि चीनी नौसेना जहां है वहीं रुकी हुई है, भारत की तरफ एक पांव भी आगे बढ़ा नहीं पा रही है? तो दोस्तों, इसका कारण है इंडियन नेवी को हालिया ऑन ऑपरेशन। जिस तरह से लाल सागर से लेकर हिंद महासागर के युद्धपोत, फाइटर जेट, सबमरीन और हेलीकॉप्टर नौसेना के साथ दनादन ऑपरेशन कर रहे हैं, इन देखकर ही चीन और पाकिस्तान के कान ठंडे हो गए हैं। इन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि वो करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे, क्योंकि जो काम चीन को करना चाहिए, जो काम अमेरिका को करना चाहिए, क्योंकि यही देश खुद की नौसेना को विश्व की सबसे ताकतवर नौसेना घोषित किए हुए हैं, वो काम भारत की नौसेना कर रही है। जिन विद्रोहियों और समुद्री डकैतों से खुद चीन कांप रहा है, अमेरिका भी दूर दूर ही रहता है। उन विद्रोहियों और समुद्री डकैतों को भारत एक के बाद एक निपटा रहा है। भारत के ऑपरेशन को देख अच्छे अच्छे देश भी भारतीय नौसेना को सलाम कर रहे हैं। आलम तो यह है कि इंडियन नेवी के शौर्य को देख दोस्त देश तो भारत को सलाम कर ही रहे हैं। खुद चीन भी भारत की तारीफें कर चुका है। साथ ही में उसे डर भी लग रहा है कि अगर इंडियन नेवी की ताकत ये है तो वो लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय नौसेना का सामना नहीं कर पाएगा और ना ही वो भारतीय समुद्री सीमा में इंटर हो पाएगा। दोस्तों, वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन कर चीनी नौसेना के पैर थाम दिए हैं, किस तरह से दुनिया के देशों को अपने शौर्य से मित्र बना लिया है, जो एक इशारे के साथ ही भारत का साथ देने के लिए आ जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा और इंडियन नेवी के सपोर्ट के लिए वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक इंडियन नेवी की हुकूमत, 240 अरब डॉलर के ट्रेड को अकेली सुरक्षा दे रही भारतीय नौसेना। दोस्तों,
भारत के समुद्री मिशंस को देख चीन हैरान हो चुका है। जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से लाल सागर से जो भी जहाज आ रहे हैं, चाहे वो भारत के हो या फिर किसी और देश के, यमन समर्थित हूती विद्रोही सभी जहाजों को लूट रहे हैं, उन पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिससे दुनिया भर का व्यापार ठप सा होने लगा। खुद भारत भी इस स्थिति से परेशान हो चुका था। लाल सागर से अकेले भारत का ही 240 अरब डॉलर का व्यापार होता है। लाल सागर से अगर कोई जहाज बच जाता है तो फिर आगे जाकर सोमालिया के तट पर समुद्री लुटेरे इन जहाजों को लूट लिया करते हैं। लेकिन अब इन हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के मन में भारतीय नौसेना का खौफ समाया हुआ है। कारण यह है कि इंडियन नेवी ने इन हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों की हरकतों का माकूल जवाब देना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री नौवहन के खतरों को देखते हुए इनका जवाब देते हुए अदम्य शौर्य दिखाया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों और मरीन हेलीकॉप्टर्स, मरीन कमांडोजे के साथ दर्जनों विदेशी मालवाहक जहाजों की अलग अलग तरीकों से मदद की है। किसी को समुद्री डाकुओं के कब्जे के छुड़ाया है तो किसी को ड्रोन हमले से लगी आग से बचाया है। हाल में ही भारतीय नौसेना ने 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सोमाली डाकुओं के कब्जे से एमवी रुएन नाम के एक विदेशी जहाज को बचाया है। यह जहाज पिछले 3 महीनों से सोमालियाई डाकुओं के कब्जे में था। इस जहाज पर सवार 17 क्रू मेंबर्स का भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। ऐसे में भारतीय नौसेना के इस सैन्य अभियान की पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। ऐसे में बुल्गारिया की सरकार ने भारतीय नौसेना के इस पराक्रम की जमकर तारीफ की है। भारत के इस मिशन को देख पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की कायल हो गई है, तो वहीं चीन भारत का यह मिशन देख टेंशन में आ गया है। जी हां, ऐसे में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना वाला देश बताने वाले चीन की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, भारत ये चीज अच्छे से समझता है कि भारत के लिए पश्चिमी देशों से व्यापार कितना अहमियत रखता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यही कारण है कि इन मालवाहक जहाजों को बचाने का संकल्प अकेली इंडियन नेवी ने लिया है। भारत का सालाना 240 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार लाल सागर से होकर ही गुरजता है। लेकिन भारतीय नौसेना की इस ताकत को देख चीन अलग ही लेवल पर परेशान हो रहा है। उसे भारत की किसी योजना पर संदेह हो रहा है, जो बताता है कि चीन कितना कुटिल देश है। उदाहरण के लिए, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस में भारतीय सेना के विशेषज्ञ वांग से ने कहा है कि भारत ग्लोबल साइट के एक लीडर के रूप में हिंद महासागर को कंट्रोल करने के लिए इस संकट का फायदा उठा रहा है। दोस्तों, चीन की तरफ से आया ये बयान दिखाता है कि चीन किस लेवल की संकीर्ण मानसिकता से होकर गुजर रहा है। कुछ भी हो, लेकिन भारत ने ये तो बता ही दिया है कि उसकी ताकत क्या है। चीन ने अगर गलती से भी भारत से समुद्र के रास्ते भिड़ने की कोशिश की तो भारत उसी समुद्र में उसे दफन कर देगा। दोस्तों, इसके अलावा भी चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बढ़ी हुई उपस्थिति उसकी ताकत का संकेत है। खैर दोस्तों, आप भारत की नौसेना की इस बढ़ी हुई ताकत को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।